मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता चाहने वाले शेर श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम कर लो क्यों। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे, जैसे भी सिचुएशन में होंगे, आप अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। गाइज, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हो चुका आगाज लड़का, अब युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल हट झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। गाइज, आने वाले समय में हमें क्या करना है? परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है। क्या करना है? परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है। तुम तो मेरे माजी हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गाइज, कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी, मैथ के ऊपर चर्चा की थी। मैथ में जो हम लोगों ने चर्चा की थी वह चर्चा की थी इंटरेस्ट के ऊपर, ब्याज के ऊपर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ब्याज दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ब्याज दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है, ब्याज दो प्रकार का होता है। नंबर एक, साधारण ब्याज। नंबर दो, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को एसआई के नाम से जानते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई के नाम से जानते हैं, और ब्याज को आई से डिनोट करते हैं। ब्याज मतलब जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, टू टाइप्स इंटरेस्ट होता है। और नंबर एक, सिंपल इंटरेस्ट। नंबर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। तो कल हम लोगों ने साधारण ब्याज के ऊपर चर्चा की थी। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, और समय क्या होता है, और मिश्रधन क्या होता है। इन सभी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा की थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मूलधन किसे कहते हैं, और जो है ब्याज किसे कहते हैं, साधारण ब्याज किसे कहते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। और हमने आपको बताया था कि साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र लिखाया था। क्या? मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या? साधारण ब्याज बराबर हमने लिखाया था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लिखाया था, जिसे हम अगर बात करें एसआई इक्वल टू, मूलधन को पी से डिनोट करते हैं जिससे प्रिंसिपल जानते हैं, दर को आर से डिनोट करते हैं, और समय को टी से हम डिनोट करते हैं, अपॉन 100। एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। अगर हमें एसआई दिया हो, पी दिया हो, आर दिया हो, और समय अगर पूछा गया हो, तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मानेंगे, और क्रॉस मॉडिफिकेशन जब हम कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पी आर टी इज इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब हमें पी दिया, आर दिया, टी पूछा गया, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी आर, यानी कि मूलधन गुणे दर हो जाएगा। अगर हमें समय दिया हुआ है और आर दर दी गई, मूलधन दिया गया, समय दिया गया, आर पूछेगी। अगर आर बराबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी टी, पी मल्टीप्लाई टी। अगर हमें आर टी दिया गया हो, पी पूछा गया हो, तो क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या हो जाएगा? आर टी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या? कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100, जिसे हम अगर इंग्लिश में बात करें तो एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 के नाम से जानते हैं। अगर हमें पी आर टी बराबर एस आई मल्टीप्लाई 100 हो, अगर हमें टी का मान पूछा जाए तो पी आर का क्या लग जाएगा? इधर भाग लग जाएगा। अगर आर का मान पूछा जाए तो पी टी का भाग लग जाएगा। अगर पी का मान पूछा जाए तो आर टी का भाग
लग जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए दूर अब हम लोग जो है कुछ प्रश्न को करना, अगर हमसे पूछा जाए मिश्र धन, क्या पूछा जाए, मिश्र धन अगर पूछा जाए, साधारण ब्याज का अगर मिश्र धन अगर पूछा जाए, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस आई। अगर मिश्र धन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, अर्थात ए अमाउंट, पी प्रिंसिपल, आई इंटरेस्ट, ये हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर पूछा जाए ए बराबर पी 1 प्लस मूलधन हो गया 1 हो गया, आर हो गया, टी हो गया और समय हो गया। अगर मिश्र धन पूछा जाए तो मूलधन 1 प्लस यानी कि दर गुणे समय अपॉन 100, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग कुछ प्रश्न पे चलते हैं। कल हमने एक प्रश्न किया था, क्या था, जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 क्या है कि 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। अभी देखो यहां पर P बराबर कितना दिया हुआ है, अगर हम इसको हल करेंगे तो P बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, 5,000 रुपए। R बराबर कितना दिया गया है, 10% दिया गया है, और समय T बराबर कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है। तो हमें मालूम है SI बराबर सूत्र क्या होता है, SI बराबर होता है मूलधन PRT अपॉन 100। P का मान कितना दिया गया था, 5,000 रुपए दिया गया था। R कितनी दी गई थी, 10 दिया गया। समय कितना दिया गया, 2 दिया गया, और अपॉन 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 5 दूना 10 होता है, और 2 0, 1,000 रुपए। साधारण SI बराबर क्या आ जाएगा हमारा, SI बराबर 1,000 रुपए, दैट इज आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या एक सवाल दिया गया था कि 5,000 रुपए जो दिए गए थे उस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर दी गई थी, और पूछा गया था कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगर यहां दिया होता, मान लो कि 24,000 पर, क्या 24,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। अभी हमें P बराबर कितना दिया गया है, P बराबर दिया गया है 24,000 रुपए, और R बराबर कितना दिया गया है, 10% दिया गया है, और T बराबर कितना दिया गया है, 5 वर्ष दिया गया है। SI बराबर हमें मालूम है क्या होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, P का मान कितना दिया गया है, 24,000 रुपए दिया गया है, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अभी क्या हो जाएगा, 5
2 जीरो 500 को 20 की बिंद हासिल लगा 2 5 दूनी 10 और 2 12,000। SI बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 12,000 रुपए। ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या था कि 24,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वह धनराशि जो साधारण ब्याज के रूप में साधारण ब्याज के रूप में 5% वार्षिक दर से 1 रुपया प्रतिदिन वह धनराशि साधारण ब्याज के रूप में 5% वार्षिक दर से 1 रुपया प्रतिदिन देती है, क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हमें। 7300 रुपये, दूसरा दिया गया है 730 रुपये, तीसरा दिया गया है 3650 रुपये और चौथा दिया गया 36,500 रुपये। 36,500 रुपये। अभी कह रहा है वह धन राशि साधारण ब्याज के रूप में 5 वार्षिक दर से 1 रुपया प्रतिदिन देती है। तो पूछ रहा है कि वह धनराशि क्या है, तो अभी देखो हल इसको अगर हम हल करेंगे, वह धनराशि पूछ रहा है साधारण ब्याज के रूप में, हमसे SI पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है SI दिया गया है मान लो, ठीक है। धनराशि क्या हो, यहाँ पर जो है हमें दर दिया गया है कितनी, R बराबर 5%, ठीक है। और वार्षिक दर से हमें प्राप्त हो रहा है 1 रुपया। SI हमें प्राप्त कितना हो रहा है 1 रुपया अगर प्राप्त हो रहा है प्रतिदिन के हिसाब से, तो 1 साल में कितना हो जाएगा SI जो प्राप्त हो जाएगा वह 365। 1 रुपया के हिसाब से 1 रुपया प्रतिदिन होता है, तो 1 गुणे 365 अगर करेंगे तो 365 रुपया हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछ रहा है हमें समय कितना दिया गया है, T बराबर 1 वर्ष। SI बराबर सूत्र क्या होता है PRT/100। SI का मान कितना दिया गया है 365 रुपये। P का मान हमसे क्या मूलधन हमसे पूछा गया है, तो PRT/100। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें पहले, तो ये क्या हो जाएगा 365 PRT बराबर 365 मल्टीप्लाई 100। तो P का मान पूछा गया, तो P बराबर क्या हो जाएगा 365 गुणे 100। R का मान कितना दिया गया है 5%। R का मान कितना दिया गया 5%, 5 और समय 1 दिया गया है। अगर हम इसको काटें 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 1 और 5 तियो 15, तो P बराबर कितना आ जाएगा 73 मल्टीप्लाई 100 बराबर 7300 रुपये आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा SI हो जाएगा। पूछ रहा था कि वह धनराशि साधारण ब्याज के रूप में 5% वार्षिक दर से 1 रुपया प्रतिदिन देती है, तो वह धनराशि क्या होगी 7300। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। R बराबर कितना दिया था 5% दिया गया था, और जो है SI हमें बताया गया था 1 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है, तो 1 गुणे 365, 1 साल में 365 दिन होते हैं, वार्षिक पूछा गया था, तो SI बराबर 365 गुणे 1 करेंगे तो 365, T हमें 1 वर्ष। SI बराबर PRT/100 होता है, तो 365
1 करेंगे तो PRT अपॉन 100 हो जाएगा। तो PRT बराबर 365 गुणे 100, तो P बराबर 365 मल्टीप्लाई 100, 5 गुणे 1। तो 5 से काटा हमने, 5 7 35, 5 1 बचा, 1 5 3 15, 73 गुणे 100 करेंगे तो 7300 हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसको साफ करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि 6000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आगे देखो, यहां पर P बराबर कितना दिया गया हमारा, 6000 रुपए दिया गया है, ठीक है जी। R बराबर कितना दिया गया है, 6% दिया गया है। समय T बराबर कितना दिया गया, 8 माह दिया गया है। 8 माह अगर दिया गया है तो हमें क्या करना है, 12 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, 1 साल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तियो 12 बराबर 2/3 हो जाएगा। SI बराबर हमें सूत्र क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है बराबर, P का मान कितना दिया गया है, 6000 दिया गया है। R का मान कितना दिया गया, 6 दिया गया है। T का मान कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया है अपॉन 100। 3 से कट करेंगे, 3 दूना 6, 2 दूना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बराबर बचेगा क्या, 60 गुणे 4 बराबर 6 चौक 24 और 1 जीरो 240 रुपए साधारण ब्याज हमारा निकल के आएगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन ज्ञात करने के लिए क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है जी। तो मूलधन कितना हमारा है, 6000 है, प्लस ब्याज कितना निकल के आया है, 240 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन 6240 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगर ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाएं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आसानी से उनको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। पूछ रहा है कि 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज हमसे पूछा गया है। अभी देखो, P बराबर कितना दिया गया है, 2500 रुपए दिया गया है, ठीक है जी। R बराबर कितना दिया गया है, 5% दिया गया है, और T बराबर दिया गया है
219 दिन दिया गया है। अगर यहाँ पर महीना दिया गया होता तो हम 12 से भाग देते। अगर 219 दिन दिया गया है तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो टी हमारा 219/65 दिन हमारा दिया गया है। अभी हमें मालूम है एस आई बराबर कितना होता है, एस आई बराबर होता है PRT/100। हाँ जी, अभी देखो P का मान कितना है, P का मान है 2500 मल्टीप्लाई 5R का मान है। अगर इसको काटेंगे तो 3 से काट, 3 सत्ते 3 त्रिक का 9, 3 सत्ते 3 त्रिक 73, तो 73 तियां 219 होते हैं। 73 तियां 219 और 73 पंजे कितने होते हैं, 365। अगर आप देख लो मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा, 3/5/100। 5 से 5 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 तियां 75 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में। पूछा गया था कि 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। P बराबर 2500 दिया गया था, R बराबर 5% दिया गया था, T बराबर 219/365 19 दिन दिया गया था। हमें दिन में कन्वर्ट करना है तो 365 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो जब हमने भाग दिया तो 73 तियां 219 होते हैं, 73 पंजे 365 होते हैं, 3/5। तो हमने 2500 गुणे 5 गुणे 3/5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 तियां 75 होता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गाइज आज के लिए इतने, अगले वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।